Hello learners, welcome to IC Teaching. This is Ismat. Today we are discussing the determinants of demand. डिमांड की मीनिंग हम कर चुके हैं. आप उस वीडियो को जाके पहले समझ सकते हैं कि डिमांड क्या है. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ये उसी का पार्ट सेकेंड है. हम इस वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाय कॉफ़ी की डिमांड एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है और पेट्रोल के रेट इंक्रीज होने से किस तरह से कार की डिमांड कम हो जाती है. बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में. तो आइए देखते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स को. फर्स्ट फैक्टर है हमारा यहाँ पर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी क्या होता है? जब एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, अब ये चीज़ हमने समझ तो ली कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस घटता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं. हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्याज का. अब अनियन का रेट मार्केट में बढ़ता है तो हम उसकी कम क्वांटिटी परचेज करते हैं और अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे. जैसे एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ है और आपको 10 रुपीज़ ही पॉकेट मनी मिलती है. ठीक है, तो आप उससे 10 रुपीज़ से चॉकलेट खरीदते हैं. वही पर्टिकुलर चॉकलेट आपको बहुत पसंद है. ठीक है, तो आप डेली खरीदते हैं. बट अगर ये प्राइस इंक्रीज होके 20 रुपीज़ हो गया तो क्या आप इस चॉकलेट को डेली खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो आपकी परचेजिंग पावर है वो लिमिटेड है. जैसा कि हमने डिमांड में पहले पढ़ा हुआ है कि हमें परचेजिंग पावर भी हमारे पास होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर लिमिटेड है. आपके पास 10 रुपीज़ ही डेली के आपको पॉकेट मनी मिलती है. तो आप 20 रुपीज़ की चॉकलेट डेली तो नहीं खरीद पाएंगे ना. तो चॉकलेट की डिमांड क्या हो गई? तो चॉकलेट की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी. तो जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है और इसी का अपोजिट है. जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है. अगर ये चॉकलेट अगर 5 रुपीज़ की कर दी जाती तो शायद आप ज़्यादा खरीदते, 2 खरीद लेते. अब एक क्वांटिटी क्यों खरीदेंगे, आप 2 खरीद लेंगे. ठीक है, फिर सेकेंड फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का कैसे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं. रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. फर्स्टली हम समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जहाँ पर एक को अगर छोड़ के दूसरे पे जाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है. मतलब कोई एक चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. उनका प्राइस भी सिमिलर होता है. कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है ये देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कोका कोला और पेप्सी. अब कोका कोला मिलती है 50 रुपीज़ की और पेप्सी मिलती है 70 रुपीज़ की. ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों. कोका कोला भी ब्लैक कलर की होती है, पेप्सी भी ब्लैक कलर की होती है और दोनों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं. टेस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. सो अगर ये कोका कोला 50 रुपीज़ की है और पेप्सी 70 रुपीज़ की है तो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? आप ये सोचिए, आप एज अ कंज्यूमर क्या प्रेफर करेंगे? आप कहेंगे मैं कोका कोला ही ले लेता हूँ, मैं 20 रुपीज़ बच जाएंगे, और पेप्सी आप नहीं लेंगे. तो कोका कोला का अगर प्राइस कम है और पेप्सी का प्राइस अगर ज़्यादा है तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी और कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी. अब यहीं पर अगर पेप्सी अपने प्राइस को रिड्यूस करके कर देता है 40 रुपीज़ और कोका कोला का प्राइस 50 ही है, तो अब कंज्यूमर कहाँ चला जाएगा? पेप्सी हो गई 40 की, भाई मैं तो पेप्सी ले लेता हूँ, कोका कोला पी के पक गया हूँ. ठीक है, सो ये इम्पैक्ट होता है इसका. अब हमारा मैकडोनल्ड और बर्गर किंग. अब मैकडोनल्ड और बर्गर किंग ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं. अब ये दोनों ही बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ ये सारी चीज़ें रखते हैं. अब मैकडी का बर्गर अगर महंगा हो जाता है तो कंज्यूमर स्विच कर जाएगा बर्गर किंग पे. बर्गर किंग थोड़ा सा लेस कॉस्टली है. ठीक है, तो इन दोनों को अपने प्राइस सिमिलर ही रखने होते हैं, अदरवाइज इनकी डिमांड इफेक्ट करती है. ये कंपनीज अपना प्राइस ऐसे सेट करती हैं कि डिमांड इनकी बनी रहे और इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अपने प्राइस को कम ना कर पाए. ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट हो गया. और नेक्स्ट है हमारा टी एंड कॉफ़ी. ये हमारा बहुत ओल्ड एग्जाम्पल है. अगर कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब कॉफ़ी कोई पीना पसंद नहीं करेगा. लोग कहेंगे भाई टी पी लेते हैं, यही सही है, क्यों पे करें, उससे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना है, इससे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना है. ओके, द सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. द गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट.
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लाइक अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन, अगर पेन नहीं है आपके पास तो इंक आपके लिए यूजलेस है। बैट एंड बॉल, कार, पेट्रोल, अगर आपके पास कार है पेट्रोल के बिना तो वो चलेगी नहीं। तो इन सब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब इनकी डिमांड क्या होती है? जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो लोग कहेंगे कार लेने की क्या ज़रूरत है, हम साइकिल से ही चल लेते हैं। हम कार तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जब 100 रुपीज़ से अबव पेट्रोल है तो हमारी सारी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, और कार कोई पानी से तो चलेगी नहीं कि बिना पेट्रोल के चल जाएगी। तो इन सब चीज़ों से इनकी डिमांड एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थर्ड फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो किसी कमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये दो चीज़ों पे होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। अब इन दोनों चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जहाँ पर कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे प्रोडक्ट लाइक फुल क्रीम मिल्क हो गया, कार हो गया, या ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, एलईडी टीवी हो गया, या हाउस होल्ड अप्लाइंसेस जो भी और भी होते हैं, और क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल गुड्स का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसी के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। फिर आते हैं हम इन्फीरियर गुड्स पे। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो उस पर्टिकुलर गुड्स से स्विच होके नॉर्मल गुड्स पे चला जाता है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है इन्फीरियर गुड्स के अंदर। इसकी एग्जाम्पल क्या है? लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवी। अगर इनकम आपकी कम है तो आप ब्लैक एंड वाइट टीवी परचेज करना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ना से हाँ तो बेहतर है, आपको टीवी चाहिए। बट अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप स्विच कर जाएंगे ब्लैक एंड वाइट टीवी से एलईडी टीवी पर। तो ये इफेक्ट होता है इसकी डिमांड में। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? टोन्ड मिल्क हो गया, बाइसिकल हो गया। अब पहले आपकी इनकम कम थी, आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए बाइसिकल की ज़रूरत थी, तो आपने बाइसिकल परचेज करी, तो बाइसिकल की डिमांड इंक्रीज हुई। फिर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो अब आपने कहा बाइसिकल से मैं थक जाता हूँ, बाइसिकल से नहीं जाऊँगा, धूप होती है, गर्मी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं थोड़ा सा लग्जरी में जाना चाहता हूँ, मैं लूँगा कार। तो अब आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ी? डिमांड बढ़ी नॉर्मल गुड्स की, और डिमांड डिक्रीज किसकी हुई? बाइसिकल की। तो बाइसिकल इन्फीरियर गुड्स है जिसकी डिमांड डिक्रीज हुई, और कार नॉर्मल गुड्स है जिसकी डिमांड इंक्रीज हुई आपकी इनकम के इंक्रीज होने पर। नॉर्मल गुड्स का जो रिलेशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर से और क्वांटिटी डिमांडेड से वो पॉजिटिव है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगा नॉर्मल गुड्स का। और इन्फीरियर गुड्स में अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन देम। फोर्थ आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट क्या है? जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है कंज्यूमर का, कि उसे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, वो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार होता है, दैट इज टेस्ट। एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर किसी भी चीज़ को क्वालिटी के प्रोस्पेक्टिव से या सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से प्रेफरेंस देता है किसी अनदर प्रोडक्ट पे, तो वो उसकी प्रेफरेंस कहलाती है। अब ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है डिमांड ऑफ द कमोडिटी से। किसी भी प्रोडक्ट की तरफ अगर कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफरेबल है तो वो उसी पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदेगा, और अगर उसका टेस्ट और प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ नहीं है तो उसको नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्क चॉकलेट है। अब सिल्क नॉर्मल डेयरी मिल्क से तो थोड़ी सी महंगी है, बट जब आपको पसंद है, लोगों को अच्छी लगती है, तो वो सिल्क बाय करना चाहते हैं, तो फिर वो सिल्क खाना चाहते हैं। वो इसके लिए ये नहीं देखते कि उसके लिए उन्हें कितना पे करना पड़ेगा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू सिंपल डेयरी मिल्क। ओके, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्शन या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर में आती है। फिर लास्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब भाई किसी भी हमें ये उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है ना इस चीज़ की, इस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे। लाइक हमें ये लग रहा है, फॉर एग्जांपल हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, कल अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज ही
अपनी कार की टंकी या फिर अपने बाइक की टंकी फुल करवा लेते हैं। हमें डलवाना था 1 लीटर पेट्रोल और हम 4 लीटर पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ की ये हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो हम उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेंगे आज। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ने की उम्मीद है तो हम ज़्यादा आज खरीद लेंगे, और अगर हमें ये उम्मीद है कि प्राइस घटेगा तो हम आज नहीं खरीदेंगे, हम फ्यूचर में ही खरीदेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये 5 फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पर इम्पैक्ट डालते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।